तो कैसे हो आप सब। तो सी लेक्चर की सीरीज में आज हम देखेंगे वेरिएबल्स इन सी। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएबल्स इन सी। सी में कितने वेरिएबल्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल किसको कहते हैं। आइए तो देखते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर की तरफ। तो ये रहा हमारा क्रोम ब्राउजर। हम ओपन कर लेते हैं सी प्रोग्राम। ओके, तो ये हमारी साइट खुल गई है। हमने यहाँ तक देख चुका है कि प्रिंटर पर स्कैनअप क्या होता है, उसके जो प्रोग्राम्स भी देख चुके हैं। आज देखते हैं वेरिएबल्स इन सी के बारे में। सी का वेरिएबल्स क्या है, कैसे है, तो आइए। हाँ, तो क्या है ये। तो वेरिएबल्स इन सी, तो जैसा कि यहाँ पे पहले से लिखा गया है, अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल नेम है किसी मेमोरी लोकेशन का। आप जैसे ये समझिए कि जैसे ये कोई सिटी है, तो सिटी है, कोई सिटी है तो सिटी में कई सारे छोटे छोटे कस्बे हैं। कोई सपोज दैट ये मुरादाबाद हो गया, या फिर ये इलाहाबाद हो गया, ये लखनऊ हो गया, ये कई सारे सिटीज हैं। एक प्रदेश है, तो ये प्रदेश में यहाँ लोग रहते हैं। तो लोग जहाँ रहते हैं उसका नाम रख दिया गया। जैसे ये लग दिया गया लखनऊ, ठीक है। ये रख दिया गया जौनपुर, ये वाराणसी, ठीक है, ऐसा। तो उस प्लेस का नाम रख दिया गया। वैसे ही तो ये जो हमारे नाम हो गए, ये लखनऊ, ये वाराणसी, ये सारे चीज क्या हो गए हमारे लिए, वेरिएबल्स हो गए। तो वही लिखा गया, अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन का क्या है, वह नेम है। क्या है, नेम है, क्या, वेरिएबल, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा। जैसे हम इस प्लेस का क्या करते हैं, यूज करते हैं इंसान रखने के लिए, घर मकान बनाने के लिए। वैसे ही सपोज हम क्या करते हैं, हाँ, मेमोरी लोकेशन को किस लिए यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए। और उस मेमोरी लोकेशन का जब हम कोई नाम दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। नहीं समझ में आया, अभी रुक जाओ, आगे देखते हैं। इट्स वैल्यूज कैन बी चेंज। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। एंड इट कैन बी रीयूज्ड मेनी टाइम्स। इसको हम कई बार रीयूज भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल। इट इज वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन थ्रू सिंबल सो दैट इट कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। इसको हम क्या, किसी सिंबल के थ्रू क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। ये देखो, लेट्स सी द सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। तो हम कहते हैं, थोड़ा फिर से समझाया जाए ना। फिर से देखो बताते हैं कि वेरिएबल इन सी एक्चुअली होता क्या है। वेरिएबल एक नाम है। जैसे हम अपने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है। तो एक्स वाई में हम कोई डेटा रखते हैं, लाइक एक्स इक्वल टू 3 4 5, कुछ भी रखते हैं, तो वो वेरिएबल्स हो गया। जैसे इसके पहले हमने कुछ नॉर्मली फंक्शन देखा, कोई प्रोग्राम देखा था, जिसमें हम दो नंबर को ऐड कर रहे थे और क्यूब निकाल रहे थे किसी नंबर का। तो दो नंबर को ऐड कर रहे, तो वहां हमने क्या लिया था, दो वेरिएबल्स लिए थे। तो उसमें हमने एक वेरिएबल ए नाम का लिया था, दूसरा बी लिया था। फिर ए में कोई वैल्यू हम रखते थे, बी में भी कोई वैल्यू रखते थे। ये दोनों ए और बी में वैल्यू यूजर के थ्रू रखवाते थे, ऐसा। और तो वही चीज हमारा ए और बी यहाँ पे क्या हो गया, ए और बी वेरिएबल के नाम हो गए। जैसे और देखते हैं, फॉर एग्जांपल इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है। तो और सिंटेक्स भी देख लेते हैं। तो एक मिनट। तो ये है हमारा सिंटेक्स। ये क्या है हमारा सिंटेक्स, लो। पहले हम क्या लिखेंगे, टाइप वेरिएबल, फिर वेरिएबल लिस्ट, टाइप वेरिएबल लिस्ट। टाइप क्या है, मतलब वो वेरिएबल नेम जो है, यहाँ पे ये वेरिएबल नेम है ये। और वो उसका टाइप क्या है, मतलब उसका टाइप इंट है, फ्लोट है, कि डबल है, कैसा है, वो सारी चीजें वो टाइप है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि डेटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। और ये वेरिएबल नेम है। तो वेरिएबल नेम जैसे, हाँ, नामकरण समझते हो, ये नामकरण के एकदम सेम जैसा। जैसे तुम्हारे भाई है, हमारे भाई हैं, या फिर घर में कई सारे लोग हैं, तो सबका एक नाम होता है। जैसे सत्यम सर,
सत्यम नाम है, तुम्हारा नाम किसी का विवेक होगा, किसी का राहुल होगा, किसी का पंडित होगा, ऐसे रख देते हैं पंडित, किसी का अतुल होगा, किसी का आदर्श होगा, किसी का दीपक होगा। तो ऐसे ही सबके नाम रखे जाते हैं। तो सबका नाम क्या होता है, अगर हमने इसको बताया, बुलाया कि हमको इसको बुलाओ, दीपक को बुलाओ, आदर्श को बुलाओ, सत्यम को बुलाओ, राहुल को बुलाओ, तो उस नाम से कोई बंदा स्पेसिफिक जाना जाता है। वैसे ही इस प्रोग्राम में हम नाम किसी जगह का रखते, किसी मेमोरी लोकेशन का रखते, उस मेमोरी लोकेशन पे क्या रखा है, हमारा कुछ डेटा। हम जब उस नाम को बुलाएंगे तो इसका मतलब हम उस डेटा को कॉल कर रहे हैं, ऐसा सिंपली, एकदम सिंपल, ऐसा ही समझो। तो थोड़ा हम आगे देखते हैं कि जैसे ये कैसे हैं। ये देखो, डेटा टाइप्स और वेरिएबल नेम। हमने यहाँ लिखा इंट ए, फ्लोट बी, कैर सी। ये क्या है? इंट ए मतलब जो मेरा डेटा टाइप है वो कैसा है, वो इंटीजर है। वो कैसा है? इंटीजर है। और फ्लोट बी मतलब जो हमारा बी का डेटा टाइप है वो कैसा है? फ्लोट है। वो कैसा है? फ्लोट है। तो इंट का मतलब हम इसमें इंटीजर वैल्यू से रख सकते हैं, मतलब ए में, किसमें? ए में। ए हमारा क्या है? ये हमारा है वेरिएबल नेम। ये हमारा क्या है? वेरिएबल नेम। और इंट क्या है? इंट है हमारा डेटा टाइप। क्या है? डेटा टाइप। वैसे फ्लोट भी हमारा डेटा टाइप है, कैर भी हमारा डेटा टाइप है, बी भी हमारा वेरिएबल नेम है, सी भी हमारा वेरिएबल नेम है। अब देखो एक चीज और, हमारा ये डेटा टाइप कैसा है? ए हमारा, ए का डेटा टाइप कैसा है? इंट है। ए का डेटा टाइप कैसा है? इंट है। तो ए में हम कैसी वैल्यू रख सकते हैं? इंट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू। इंट मतलब इंटीजर वैल्यू, मतलब इसमें 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 123 रख सकते हैं, ऐसे ही 5 6 7 1 2 3 4 ऐसा रख सकते हैं, बस ऐसा ही। और फ्लोट, फ्लोट वैल्यू बी क्या है? बी में हम, बी कैसा वेरिएबल है, कैसा डेटा टाइप का वेरिएबल है? ये फ्लोट डेटा टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट। फ्लोट में मतलब बी में हम कैसी वैल्यू रख सकते हैं? फ्लोट वैल्यू रख सकते हैं, जैसे 2.0, 3.1, 2.5, 6.3, 1.256, ऐसा, ऐसी वैल्यू हम बी में रख सकते हैं। और कैर सी का मतलब क्या है? मतलब कैरेक्टर। हम सी में सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू रखते हैं, लाइक ए, बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, जेड, एस, और एक्सेट्रा, ऐसे सेम। तो ये हमारा वेरिएबल्स हैं। तो अभी तक आपने क्या देखा कि वेरिएबल्स ये हैं, ए बी सी, कुछ भी रख दिया यहाँ पे। सपोज जब मैंने इंट, इंट कोई नम ले लिया, नम, इंट नम ले लिया, तो नम हमारा वेरिएबल नेम हो गया ना। इंट नंबर ले लिया तो नंबर हमारा वेरिएबल नेम हो गया। और इंट क्या है? वो डेटा टाइप है। इंट क्या है? वो डेटा टाइप है। इंट क्या है? हमारा डेटा टाइप है। तो ये सब थोड़ा पढ़ लेना, वही चीजें लिखी हैं जो मैंने बताया है। तो यहाँ पे थोड़ा देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है इंट ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20। ये क्या है? मतलब देखो ए और बी दोनों क्या है? वेरिएबल हैं। और इंट क्या है? डेटा टाइप है। मतलब ए और बी दोनों वेरिएबल हैं, किस डेटा टाइप के? इंट डेटा टाइप के। दोनों में हम वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं? 10 और 20 एक साथ असाइन कर रहे हैं। तो हमने लिखा है डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स ऑफ इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप, इंट मतलब इंटीजर टाइप का हम डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक। जैसे फ्लोट F20.8, ये क्या है? मतलब हम f नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें तुरंत असाइन कर रहे हैं। क्या असाइन कर रहे हैं? उसकी वैल्यू। वैल्यू कितनी असाइन कर रहे हैं? 20.8। और वह डेटा टाइप कैसा है? फ्लोट है। कैसा है? फ्लोट। मतलब हम इसमें 20 रख भी सकते हैं, 20.8 भी रख सकते हैं, 20.6 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा। हम मतलब फ्लोट में, हम फ्लोट में इंट का भी रख सकते हैं, फ्लोट का भी रख सकते हैं। बट इस इंट में हम 10.3, 10.2, 20.3 ऐसा नहीं रख सकते। इंट बस इंटीजर लेगा, सिर्फ इंटीजर। इंटीजर में क्या आते हैं? 1 2 3 4 ऐसे। और फ्लोट हमारा फ्लोट वैल्यू रख सकता है। देखो कैर में ए बी सी वही चीज है। तो थोड़े कुछ रूल्स हैं वेरिएबल्स के नेम डिफाइन करने के लिए, कुछ रूल्स हैं, आइए देख लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं। तो लो जी, आइए रूल्स देख लेते हैं क्या क्या रूल है। पहला है अ वेरिएबल हैव अल्फाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर। हम किसी भी वेरिएबल्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं? अल्फाबेट्स,
अल्फाबेट बोले तो A to Z और A to Z, ठीक, ये दोनों अल्फाबेट, प्लस डिजिट मतलब 0 to 9 प्लस अंडर स्कोर, मतलब कहने का मतलब है सर जी, हम अब कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो उसमें ऐसा @ नहीं लिख सकते, ये डॉलर का साइन नहीं लिख सकते, कोई स्लैश नहीं लगा सकते, या फिर बहुत सारे जो अदर सिंबल होंगे हैज नहीं लगा सकते, फिर ये मार्क्स नहीं लगा सकते, ये सब नहीं। बस कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए, कॉम्बिनेशन किसका होना चाहिए, A to Z का, A to Z का, 0 to 9 का और अंडर स्कोर का, ठीक। बस मतलब जो हमारा नामकरण होगा, कह दो सर जी, जो हमारा नामकरण होगा वह किसका होगा, बस इन सब के मिक्सर का होगा, इन सब के मिक्सर का होगा। पहला रूल ये क्या था, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल कहता है सर जी, अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विथ अल्फाबेट एंड अंडर स्कोर ओनली, मतलब ये भी हमारा अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है और अंडर स्कोर, मतलब हमारा वेरिएबल नेम किसी नंबर से नहीं स्टार्ट होगा, हमारा वेरिएबल नेम बस अल्फाबेट और अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा। आई बात समझ में, मतलब हम किसी भी वेरिएबल का नेम ऐसे 9x 3x या फिर 3ABC या फिर 3 ऐसा कुछ नहीं रख सकते, ये सब नहीं रख सकते। हम ऐसा रख सकते हैं A1 रख सकते हैं, A2 रख सकते हैं, स्टार्टिंग की बात हुई है, यहाँ पे स्टार्टिंग की बात हुई है, बाद में हम नंबर रख सकते हैं क्योंकि नंबर अलाउड है, नंबर अलाउड में है, या फिर स्मॉल A1 रख सकते हैं, या फिर अंडर स्कोर 1 रख सकते हैं, अंडर स्कोर 2 भी रख सकते हैं, अंडर स्कोर A रख सकते हैं, अंडर स्कोर कैपिटल A रख सकते हैं, अंडर स्कोर A1 रख सकते हैं, इतनी सारे नेम रख सकते हैं। बट हमारा नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, किसी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में रखिए आप सब। तीसरा रूल, ये था पहला रूल, ये था दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कहते हैं सर जी, कहते हैं नो वाइट स्पेस इज अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम, हमारे वेरिएबल नेम में कोई भी वाइट स्पेस अलाउड नहीं है, वाइट स्पेस अलाउड नहीं है। लो जी, क्या अब वाइट स्पेस क्या होता है, जैसे हमको नाम रखना हुआ सत्यम गुप्ता, किसी वेरिएबल का नाम रखना हुआ सत्यम गुप्ता, हमने उसका सपोज दैट हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम हम क्या रखते हैं, सत्यम, फिर स्पेस दे के लिख रहे हैं गुप्ता। नो जी, ये गलत है, ये व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है। सपोज दैट हम किसी का वेरिएबल नेम ए बी रख रहे हैं, नहीं, तो ये ए स्पेस बी ये चीज अलाउड नहीं है, व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे हम लिख रहे हैं num1 ऐसा, सॉरी num1 ऐसा, ये स्पेस यहाँ दे दें, मतलब पहला नंबर ऐसा, ये अलाउड नहीं है, यहाँ स्पेस नहीं दे सकते, अंडर स्कोर दे सकते हैं, व्हाइट स्पेस अलाउड नहीं है। लो जी, हमने कहा, हमने पहला रूल भी पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा भी पढ़ लिया, अब चौथे की देखते हैं। चौथा रूल क्या कहता है, चौथा रूल कहता है अ वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी रिजर्व वर्ड और कीवर्ड। जैसे इनका कहना है सर जी कि कोई भी वेरिएबल नेम हमारा क्या हो, कोई भी वह रिजर्व वर्ड या कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब ये क्या होता है, हमारा इस लैंग्वेज में कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड, कीवर्ड देखते हैं। जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा, इंक्लूड पढ़ा था प्रोग्राम करते हुए, तो इंक्लूड को प्रोग्राम हमारा पहले से समझता है कि इंक्लूड कुछ है, इंक्लूड कुछ है, इसका मतलब कुछ होता है, तो हम अपने किसी वेरिएबल का नाम इंक्लूड नहीं रख सकते। हम प्रोग्राम बना रहे थे, उसमें लिख रहे थे इंट ए, तो हम इंट समझते थे कि इंट मतलब इंटीजर हो जाता है, तो हम किसी भी वेरिएबल का नाम इंट नहीं रख सकते, हम फ्लोट नहीं रख सकते, हम किसी नंबर वेरिएबल का नाम मेन नहीं रख सकते, क्योंकि हम मेन फंक्शन बनाते हैं ना, तो किसी वेरिएबल का नाम मेन नहीं रख सकते। तो हम देखेंगे कि हमारे सी में जितने भी रिजर्व्ड कीवर्ड होंगे, जैसा कि इफ हो गया, इल्स हो गया, फॉर हो गया, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, और इफ फॉर ऐसे भी वाइल हो गया, डू हो गया, और भी हैं ऐसे ही, ये सारे वर्ड्स हम क्या रखते हैं, ऐसे वर्ड्स हम इन सब का नाम हम कोई भी वेरिएबल के नाम इन सबको नहीं दे सकते, मतलब ये रिजर्व है।
ये रिजर्व है। जैसे जैसे आज की दुनिया में हम किसी को भगवान बुला सकते हैं, भगवान नाम रखते नहीं रख सकते ना, सपोज वैसा ही एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं ऐसे। तो ये रूल्स थे। आइए थोड़ा हम वैलिड नेम्स और इनवैलिड नेम्स देख सकते हैं, उस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि वैलिड वेरिएबल्स नेम क्या है और इनवैलिड वेरिएबल्स नेम क्या है। तो वैलिड वेरिएबल्स नेम, इनवैलिड वेरिएबल्स नेम। तो इंट ए वैलिड वेरिएबल्स नेम, वैलिड है क्योंकि ए हमने इस्तेमाल किया, ए अलाउड है। अंडर स्कोर से इस्तेमाल किया था, अंडर स्कोर से अलाउड था। बस क्या अलाउड नहीं है हमको, नंबर से अलाउड नहीं है, नंबर्स अलाउड नहीं है। A30 हमने कहा पहला लेटर हमने स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया, इसलिए 30 बाद में लिख सकते हैं, सही है। तो ये सारे क्या है, वैलिड हैं, ये सारे क्या है, वैलिड हैं। और इनवैलिड की बात कर लें, कहाँ कहाँ से, देखो हमने पहले बोला था किसी वेरिएबल का नाम हम कोई डिजिट नहीं रख सकते। डिजिट इज नॉट अलाउड, डिजिट इज नॉट अलाउड। तो फिर हम बात करते हैं ए और बी। देखो ए वाइट स्पेस बी है, ए बी है ऐसा लिखा है इन्होंने, तो ये अलाउड नहीं है। हम ऐसा लिख सकते हैं, ये वेरिएबल नेम हमारा सब हो सकता है ए अंडर स्कोर बी, ये हमारा सही है, बट ए स्पेस बी ये हमारा गलत है। देखो इंट लॉन्ग, ये लॉन्ग क्या था, लॉन्ग कीवर्ड है, ये लॉन्ग कीवर्ड है। अभी देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे इंट फ्लोट डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे उसमें लॉन्ग का यूज करेंगे। तो ये लॉन्ग हमारा कीवर्ड है, तो किसी भी डेटा टाइप्स का नाम हम, वेरिएबल का नाम, किसी भी वेरिएबल का नाम हम लॉन्ग लॉन्ग नहीं रख सकते, लॉन्ग नहीं रख सकते। ठीक है, लो जी, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी, कि कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल एंड एक्सटर्नल वेरिएबल। तो ये देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के साथ, टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी में। थैंक यू, दैट्स ऑल।